अब नेपाल में इन 3 नेता लोग को पहचानिए यहाँ पर। ये हमारे शेर बहादुर दहुआ साहब, ये इंडिया के फेवर में, मतलब इनके साथ रहते तो इंडिया से रिलेशन ठीक रहता है। और ये हमारे केपी शर्मा ओली साहब है, केपी शर्मा ओली, ये चाइना का फेवर करते हैं ज्यादा। इनका है पूरा चाइना, प्रो चाइना है, ये प्रो इंडिया है दहुआ साहब। अब ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं, तो इनके साथ किसी ना किसी एक गठबंधन की सरकार बनती है। तो गठबंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब। अब प्रचंड साहब की सरकार चल रही थी दहुआ साहब के साथ मिलकर गठबंधन में, तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे। अभी यहाँ से गठबंधन टूट के प्रचंड साहब की गठबंधन हो गई है केपी शर्मा ओली साहब के साथ, तो अभी वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं लोग। तो ओली साहब शुरुआत से ही प्रो चाइना है। आखिर इसके बीच में ये भूमि विवाद क्या है हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, सुगौली की संधि में यह था कि डिसाइड किया गया कि पूरब साइड में मेची नदी जो होगी वो सीमा बनाएगी नेपाल की, यहाँ मेची नदी, और इस साइड में महाकाली नदी सीमा बनाएगी। सुगौली की संधि हो गई 1816 में। यहाँ पे ये सब चीजें तो ठीक था यहाँ पे, बट यहाँ एक ऐसा एरिया था जिसको लेकर नेपाल कहता है कि ये एरिया इस रेखा के उधर चला गया है, वो मेरा है यहाँ पर। इसलिए आप नेपाल के ओल्ड मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वही एरिया यहाँ देखिएगा तो हल्का एक निकला हुआ एरिया दिखेगा, जबकि वो एरिया यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख है, उसको हम लोग समझते हैं। ये एरिया कहाँ आता है तो नेपाल और उत्तराखंड राज्य के बीच में आएगा, उत्तराखंड के पास। इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज विवाद है। तो ये ही एरिया, ये जो हल्का सा नोक निकला हुआ है ना, उत्तराखंड में यही वाला एरिया है। तो देखिए, ये उत्तराखंड का इधर हो गया, ये नेपाल हो गया। महाकाली नदी जो है वो 2 धाराओं से मिलकर बनती है वहां पर। उसकी एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से, जो पतली शाखा है, ये सॉरी लेपुलेख से निकलती है जो पतली शाखा है। ये वाला शाखा पतली शाखा है। और इसी महाकाली नदी की एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से, और ये मिलके बना लेती है महाकाली नदी यहाँ पर मिलके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि अगर इसका उद्गम स्थल लेपुलेख माना जाएगा तो ये पूरा एरिया भारत का हो जाएगा, लेकिन अगर इसी महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा को माना जाएगा तो ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। यानी भारत और नेपाल के बीच में डिसाइड करेगी नदी कि किसके पास ये नदी है। तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला अभी वर्तमान में भारत इसे मान रहा है। 1816 में जब सुगौली की संधि हुई थी तो अंग्रेजों ने लिम्पियाधुरा वाली इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा। तो 1816 में जनसंख्या भी नहीं थी, यहाँ कोई रहता भी नहीं था, लेकिन यहाँ से चीन से व्यापार करना इजी था। तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका नक्शा में इसको माना, तो लेपुलेख को माना 1816 में यहाँ पर। तो ये वाले एरिया को माना, तो इसके इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तत्कालीन हो गई, इधर नेपाल हो गया। उस समय नेपाल ने न इस पे कोई आपत्ति जताई